मार्शल आसिम मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे के तहत मुश्तरका इकदाम पर गुफ्तगू। इलाकाई सिक्योरिटी और दोस्ती के फरोग के लिए ताउन मज़ीद मजबूत करने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक का बाहमी ताउन और ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का अयादा। ISPR के मुताबिक मुलाकात में जोर दिया गया कि बिला वजह चारहियत खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए खतरा है। बिला वजह हमले अमन के लिए मुज़ाकरात के इम्कानात को महदूद करते हैं। फरीकैन ने उम्मीद जाहिर की कि ईरान दानिशमंदी का मुजाहिरा करेगा। ईरान का पड़ोसी ममालिक पर हमलों में पहल ना करने का ऐलान। उबूरी लीडरशिप काउंसिल ने पड़ोसी ममालिक के खिलाफ कोई हमला या मिसाइल हमला ना करने की मंजूरी दे दी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है, पड़ोसी ममालिक से माजरत करते हुए कहते हैं, पड़ोसी ममालिक के साथ कोई दुश्मनी नहीं। फैसला किया है हमसाया ममालिक पर मजीद हमले और मिसाइल फायर नहीं किए जाएंगे। अल जजीरा के मुताबिक ईरानी सदर ने कहा, किसी पड़ोसी मुल्क से ईरान पर हमला हुआ तो जवाब दिया जाएगा। ईरानी सदर का अमेरिका और इसराइल को भी जवाब कहा। अगर वो समझते हैं हम गैर मशरूत हथियार डाल देंगे तो ये ख्वाब कब्र में ले जाएं। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान से हथियार डालने का मुतालबा। कहा, ईरान ने गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने के अलावा कोई मुआहिदा नहीं होगा। ईरान का मुस्तकबिल बहुत अच्छा होगा, इसको दोबारा अजीम बनाएंगे। आयतुल्लाह ख़ामेनी के बेटे मुश्तबा हुसैनी नाकाबिल कबूल हैं। यकीनी बनाएंगे कि आइंदा ईरानी क़यादत अमरीका और इसराइल को धमकी न दे सके। वॉशिंगटन में गोल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब में ट्रंप ने कहा, आपनाए हुर्मस की बंदिश से निपटने का फैसला कर लिया। ज़रूरत पड़ी तो अमरीकी बहरिया आपनाए हुर्मस से ऑयल टैंकर को ले जाना शुरू कर सकती है। के अंदर रद्दोबदल करके जो फैसला किया है वो ये है कि हम 55 रुपए दोनों ईंधनों के अंदर, पेट्रोल के अंदर भी डीजल के अंदर भी कीमत को बढ़ाने। हमारे बारे में सोचे, गरीब आवाम है उनके बारे में सोचे, उनका ख्याल करे। गरीब आवाम कहाँ से इतना पैसा लेकर आए। इतनी कीमतें बढ़ गई हैं, पेट्रोल बेचारे हर मजदूर बंदा नहीं डलवा सकता। 400 रुपये लीटर पे पहुँच गया। क्या करें, दिहाड़ी करें या पेट्रोल डलवाएं, मकान और किराया भरे, क्या करें। हम हुकूमत के क्या करें बताओ, कारोबार हमारा नहीं है। पेट्रोल लेने थे, पेट्रोल हमें नहीं मिल रहा। आपने एकदम 60 रुपये बढ़ा दिया। हम जाए तो जाए, गरीब कहाँ जाए। पेट्रोल और डीजल 55 रुपये फ़ी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपये 17 पैसे फ़ी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 335 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल 67 रुपये 82 पैसे फ़ी लीटर महंगा। मिट्टी का तेल 130 रुपये 8 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। हुकूमत ने IMF के दबाव पर पेट्रोलियम लेवी में 20 रुपये इजाफा किया। ज़रा के मुताबिक आलमी मंडी में इजाफे को आवाम पर मुंतकिल किया जाता तो पेट्रोल 32 रुपये फ़ी लीटर तक महंगा होता। लेवी 85 रुपये से बढ़ाकर 105 रुपये फ़ी लीटर कर दी गई। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक कहते हैं कि जैसे ही सूरत हाल बेहतर होगी कीमतों को वापस अपनी जगह पर लाएंगे। हफ्तावार कीमतों का जायजा लेंगे। पाकिस्तान ने सूरत हाल के पेश नज़र ज़खायर बढ़ा लिए थे। सऊदी अरामको ने कहा है कि पाकिस्तान 12 बहरी जहाज़ भेजे तो उस पर भी तेल भेज देंगे। अभी ये पेट्रोल जो महंगा हुआ है ना, इसके वजह से लोगों को जीना हराम हो जाएगा। लोग बाइक भी छोड़ देगा, गाड़ी भी छोड़ देगा। ये अपील है हमके कि ये पेट्रोल और सब चीज हमको थोड़ा रिलीफ मिल जाए इस पे। पेट्रोल महंगा हो तो इससे सब चीजें, सवारी महंगी होगी, लोगों का सफर महंगा होगा, इससे महंगाई और आएगी। कहेंगे आवाम के साथ जुल्म कहेंगे और क्या कहेंगे। हमारे मुल्क के इतने ज़खायर हैं, सब कुछ है, हम अपना भी यहाँ पे पेट्रोल मादियात निकाल रहे हैं, तो हम उनको कब रिफाइन करेंगे। मुझसे ये अपील करते हैं कि रिलीफ दिया जाए। तो हर बंदा देखें ना परेशान ही है, सिंपल बात है। ऐसे ही बस हर बंदा परेशान, आगे क्या था वो मजीद हो गया। सच्ची बात है, पहले महंगाई, आटा चीनी देखो कहाँ पहुँच गया है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। गरीब बंदा रोजाना के 1000 रुपये दिहाड़ी कमाएगा, उससे कहाँ से पूरा होता है। पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफा, आवाम बिलबिला उठे। कहा, जंग ईरान में हो रही है, बॉम्ब हम पर गिरा दिया गया। ईद सर पर है, पहले ही महंगाई है, अब हर चीज की कीमत में मजीद इजाफा हो जाएगा। हुकूमत रहम करे, कीमतों में कमी का मुतालबा। दूसरी जानिब पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का 20% किराए बढ़ाने का ऐलान। वफाकी हुकूमत से टोल टैक्स और दीगर टैक्सेस में कमी का मुतालबा।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ कहते हैं कोशिश की है कम से कम बोझ अवाम पर डाला जाए। खित्ते में जंग की सूरत हाल है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान को छू रही हैं। पाकिस्तान की भरपूर कोशिश है कि कशी जाए। जंग बंद कराने के लिए पाकिस्तान एक करारदाद तैयार कर रहा है जो अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खित्ते के कई ममालिक की क़यादत से राब्ते किए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान से बात कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात तातार ने कहा आलमी सतह पर तेल की कीमतें ऊपर गई हैं। पाकिस्तान हर हवाले से सिफारती सतह पर अपना किरदार निभा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयां, 15 दहशतगर्द हलाक। 5 मार्च को जिला हरनई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने के निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 12 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज मारे गए। जिला में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 3 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद बरामद। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की जुर्रत को सराहा। उमर अयूब, ज़त्ताज गुल, मुराद सईद, शिबली फराज, हमाद अजहर को 10-10 साल कैद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई GHQ हमला केस में 47 मुलजिमान को सज़ा सुना दी। मुलजिमान को 5-5 लाख रुपए के जुर्माने का भी हुक्म। अदालत ने मुलजिमान की जायदाद भी जब्त करने का हुक्म दिया। कमल शोजब, राशिद शफीक, शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी, मोहम्मद अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज, राय मुर्तज़ा भी मुलजिमान में शामिल। शौकत अली भट्टी, उस्मान सईद बसरा, एजाज खान जाजी भी मुलजिमान में शामिल हैं। सज़ा याफ्ता तमाम मुलजिमान को 60 दिन में सरेंडर करने का हुक्म। सरेंडर करने पर सज़ा खुद ब खुद कलअदम हो जाएगी। इसराइल, अमेरिका और ईरान जंग 8वें रोज भी जारी। इसराइल के तेहरान और इस्फहान में ताज़ा हमले। ईरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर हमला, खड़े तैयारों को निशाना बनाया। बोइंग तैयारा आग की लपेट में आ गया। आज़ादी टावर के करीब कई इमारतें तबाह। अमरीकी फौज के सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि एक हफ्ते में ईरान के 43 जंगी जहाज तबाह कर चुके। ईरान में 3000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइल का 6 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर, 3 एडवांस दिफाई निज़ाम तबाह करने का दावा। ईरानी रेड क्रिसेंट के मुताबिक इसराइली हमलों में 6668 शहरी यूनिट्स को निशाना बनाया गया। 5535 रिहायशी, 1041 तजारती यूनिट्स भी मुतासर। 14 तिब्बी मराकज़, 65 स्कूल और रेड क्रिसेंट से वाबस्ता 13 मराकज़ भी निशाना बने। ईरान की इसराइल पर मिसाइल हमलों की 24वीं लहर। तल अवीव और मशरक़ी इसराइल में सायरन बज उठे। ईरान के मशरक़ वस्ता में अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर हमले। उर्दन में थॉट डिफेंस सिस्टम का रेडार तबाह कर दिया। उर्दन का 2 ड्रोन इंटरसेप्ट करने का दावा। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला। इराक में अमरीकी कंपनी के हेडक्वार्टर पर हमले के बाद आग लग गई। बेल में अमरीकियों के मुमकिना ज़ेरे इस्तेमाल होटल पर ईरान का हमला। सऊदी अरब का कहना है कि शबी ऑयल फील्ड की जानिब आने वाले 6 ड्रोन तबाह कर दिए। कतरी वज़ारत दिफा ने कहा है मुल्क को निशाना बनाने वाला मिसाइल हमला नाकाम बना दिया गया। तल अवीव में तबाही, 100 मीटर नीचे सुरंगें भी मिसाइलों से लरस रही हैं। इसराइल में लाशों और जख्मियों की तस्वीर लेने की इजाज़त नहीं। इसराइल की तबाही की सूरत हाल में भारतीय सहाफ़ी के इंकशाफात कहा अस्पताल जाने तक की इजाज़त नहीं। तबाह इमारत की तस्वीर या वीडियो बनाने पर भी पाबंदी है। इसराइली टेक्नोलॉजी का बड़ा चर्चा सुना था मगर ये टेक्नोलॉजी नाकाम होते देख ली। मिसाइल अलर्ट का भी कभी कभी मैसेज नहीं आता और हमला हो जाता है। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज। हिम्मत है तो आबनाए हुर्मुज़ में तेल बरदार जहाज़ों को सिक्योरिटी देकर दिखाएं। इराकी कुर्दिस्तान रीजन में अलहदगी पसंद गिरोहों के 3 ठिकानों को निशाना बनाया।
ईरानी फौज के तर्जुमान का कहना है कि आबना हुमस से इसराइल और अमरीका के बहरी जहाज नहीं गुजर सकते। इराकी कुर्दों ने अमरीका से ताउन की तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना बनेगा। कुर्दों को ऐसा कुचल देंगे कि आइंदा कभी सिक्योरिटी नसीब नहीं होगी। ईरान का खलीज में अमरीकी और बरतानवी ऑयल टैंकर्स पर हमलों का भी दावा। आबना हुर्मुज़ में बहरान के दौरान रूसी तेल पाकिस्तान को भी सप्लाई किया जाएगा। रूसी मीडिया के मुताबिक 7,33,000 बैरल रूसी खाम तेल जल्द पोर्ट कासिम पहुंचेगा। पाकिस्तान पहले भी खाम तेल खरीद चुका। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का कहना है रूसी तेल से मुतालिक मज़ीद पाबंदियाँ ख़त्म की जा सकती हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद का टेलीफोनिक रब्ता शहरियों की हिफाजत के लिए इंटेलिजेंस ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। दूसरी जानिब सऊदी हुक्काम ने कशीदगी में कमी के लिए ईरान से बैकडोर राब्ते तेज़ कर दिए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय हुक्काम के मुताबिक सऊदी अरब ईरान से बैकडोर चैनल राब्तों में मसरूफ़ है। मुतादिद यूरोपीय और मशरिक़ वस्ती के ममालिक की भी सऊदी कोशिशों की हिमायत। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। वाशिंगटन पोस्ट का रूस पर ईरान की मदद का इल्ज़ाम। अमरीकी जरीदे वाशिंगटन पोस्ट ने दावा किया कि मॉस्को ईरान की बिलवास्ता मदद कर रहा है। ईरान को अमरीकी असासों की दुरुस्त मालूमात फराहम की जा रही हैं। रूसी मालूमात की बुनियाद पर ईरान ने सऊदीया में अमरीकी सिफारत खाने में CIA स्टेशन को निशाना बनाया। अमरीकी आर्मी चीफ को अमरीकी असलहा ज़खायर तेज़ी से कम होने पर तशवीश है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा है। सऊदी अरब पर हमलों की मजम्मत करते हैं। मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊदी बिन नाइब से गुफ्तगू। दोनों वज़राए दाखिला का खित्ते की सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफा शराकतदारी के उमूर को मज़ीद बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ। अमरीका को FBI नेटवर्क पर चीनी हैकर्स के साइबर हमले का शुबा। अमरीकी अखबार का कहना है तफ्तीशकारों के मुताबिक चीनी हुकूमत से वाबस्ता हैकर्स हो सकते हैं। हैकिंग FBI की अंदरूनी कंप्यूटर नेटवर्किंग में हुई। हमले के हजम और नुकसान की नौइयत वाज़ेह नहीं। मशरिक़ वस्ती में कशीदगी। पाकिस्तान से आज भी 122 परवाज़ें मनसूख। UAE, बहरीन, कुवैत, कतर समेत दीगर मशरिक़ वस्ती परवाज़ें मनसूख हुई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 30, लाहौर से 20 तो पेशावर से 10 परवाज़ें उड़ान न भर सकी। और उधर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी बहाल। वज़ीर आला पंजाब का मानसून से पहले निकासी आपके प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने का हुक्म। ज़ेर ज़मीन गिरती हुई पानी की सतह को बचाने का बड़ा प्लान मुतारिफ। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत खुसूसी वीडियो लिंक इजलास। साफ़ पानी की फराहमी के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट्स की फ़ालियत यकीनी बनाने की हिदायत। देहात में तरजीहन पुख्ता गलियाँ बनाने की हिदायत की। गुजरात और सियालकोट में ड्रेनेज प्रोजेक्ट की जल्द तकमील का भी हुक्म। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है। अवाम अफवाहों पर कान न धरें। अवाम की जेब पे टाका डालने की इजाज़त नहीं देंगे। मसनूई किल्लत का शोशा छोड़ने वालों का अंजाम इबरतनाक होगा। हुकूमत पंजाब का फील्ड अफसरान को पेट्रोल पंप्स की सख्त मॉनिटरिंग का हुक्म। पीपल्स पार्टी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। मरकज़ी तर्जुमा पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस शाजिया मरी कहती हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा आवाम पर बड़ा माशी बोझ है। रमज़ान मुबारक में दूसरी बार कीमतों में इजाफा इंतहाई अफसोसनाक है। आवाम पर मज़ीद बोझ डालने से गुरेज करना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा कहते हैं महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ रखी है, गरीब किधर जाए।
भारतीय तैयारों की मुसलसल तबाही की वजह भारत में बनने वाले इंजन करार। बरतानवी नशियाती इदारे BBC की तहलका-खेज रिपोर्ट में इंकशाफ रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फ़ज़ाइया लड़ाका तैयारा SU-30 जुमेरात को गिर कर तबाह हुआ। इंडियन एयरफोर्स ने स्क्वाड्रन लीडर और फ्लाइट लेफ्टिनेंट की हलाकत की तस्दीक कर दी। भारतीय इंडस्ट्री ज़रा के मुताबिक SU-30 तैयारे के इंजन में कुछ खराबी है। तेजस जंगी तैयारे दुबई एयर शो में हादसे के बाद से ग्राउंडेड हैं। मशरक़ी वस्ता में कशीदगी, खाम तेल की कीमत में मुसलसल इजाफा। ब्रेंट की कीमत $92 फी बैरल हो गई। WTI की $88 फी बैरल में फरोख्त। कतर ने खबरदार किया, खलीजी ममालिक चंद हफ्तों में तवानाई की पैदावार रोक सकते हैं। तेल $150 फी बैरल पर जा सकता है। ईरान पर हमले के नतीजे में अमरीकी सदर ट्रंप के मवाख़ज़े के इम्कान बढ़ गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मौजूदा सदारती दौर में ट्रंप के मवाख़ज़े का इम्कान 67% तक पहुँच गया, जो एक माह कबल 62% था। नई एप्स्टीन फाइल्स में ट्रंप पर कम उम्र लड़की से मुबैना ज्यादती का इल्जाम। दस्तावेजात के मुताबिक खातून ने बताया कि 13 से 15 साल की थी जब ट्रंप ने ज्यादती का निशाना बनाया था। एप्स्टीन उसे न्यूयॉर्क या न्यू जर्सी ले गया, जहां ट्रंप से मुलाकात कराई। ट्रंप ने जबरदस्ती की कोशिश की तो उसने मुज़ाहमत की, जिस पर ट्रंप ने उसके बाल खींचे। व्हाइट हाउस ने इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। अमरीकी असलहा साज कंपनीज का जदीद हथियारों की तैयारी बढ़ाने का फैसला। अमरीकी सदर का कहना है कि अमरीका के पास कम दर्जे के हथियारों का लामहदूद ज़ख़ीरा है। कम दर्जे के हथियार ईरान जंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। दूसरी जानिब अमरीका की इसराइल को $151.8 मिलियन के हथियार फ़रोख्त की मंजूरी। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में कल भारत और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबिल होंगे। मैच कल शाम 6:30 बजे अहमदाबाद में खेला जाएगा। फातेह टीम ट्रॉफी के साथ $3 मिलियन हासिल करेगी। रनर अप को $1.6 मिलियन की रिकॉर्ड प्राइज मनी मिलेगी।